सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तो दोस्तों, आज मेरा वीक ऑफ है। बाकी मैं तैयार होकर के जा रहा हूँ बुद्ध पार्क। तो मिलते हैं, अभी थोड़ा कुछ काम है वहाँ बुद्ध पार्क में आज। तो गाइस, मौसम तो ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि बादल लगे हैं, तो धूप ज़्यादा नहीं है गाइस, हल्की हल्की धूप है। तो चलते हैं यार हम। बाकी अगर इस टैंकर के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है तो बताओ। ये देखिए। तो बाकी गाइस, अभी एमबीपीजी कॉलेज के पास पहुंच गया हूँ। अब जाता हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनानी पड़ती है, शॉर्ट क्लिप भी। तो गाइस, बाकी मैं तो पहुँच गया हूँ बुद्ध पार्क पे। तो गाइस, बाकी कुछ लोग तो हमको मिल गए हैं। अब टाइम भी 11:30 बजने वाले हैं। कुछ संगठन के लोग मिल गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो गाइस, जिन भैया ने मेरे को बुलाया फाइनली वो भी आ गए हैं। तो मिलवाते हैं आप लोगों को चंदन भैया से। वहाँ पर देख रहे हैं वो भी। और क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। ब्लॉग बना। तो गाइस, अभी मेरे को पता चला कि जो यूजीसी एक्ट है, जो यूजीसी नियम है, उसको जो थोड़ा बहुत मतलब कन्फर्मेशन करना है। जो उसका जो समाज में जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो इसको लेकर के आज यहाँ पर बुद्ध पार्क हल्द्वानी में मीटिंग है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। जब थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को बताते हैं। बाकी चंदन भैया से बातचीत करेंगे, वो ज़्यादा समझा देंगे। और अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक PDF टाइप में नोट्स डाल दूँगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को भी यूजीसी के बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस, जब प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को। कैंपसों में हर तरह का भेदभाव खत्म करो। खत्म करो। कैंपसों में हर किस्म का भेदभाव खत्म करो। खत्म करो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लागू करो। लागू करो। लागू करो। कोई समुदाय एक बनाना होगा। बनाना होगा। बनाना होगा। कोई समुदाय एक बनाना होगा। बनाना होगा। बनाना होगा। राजनीतिक हत्या बंद करो। बंद करो। लागू करो। लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। समानता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अत्याचार अधिकार नहीं है। नहीं है। नहीं है। समानता हमारा अधिकार है। अधिकार है। अधिकार है। समानता गाइडलाइन लागू करो। लागू करो। लागू करो। रोहित एक्ट लागू करो। लागू करो। लागू करो। कॉलेज कैंपसों में जाति उत्पीड़न नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। कॉलेज कैंपसों में जाति करनी होगी। गाइडलाइन लागू करनी होगी। करनी होगी। करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। आसमानी हत्याओं पर रोक लगाओ। रोक लगाओ। रोक लगाओ। साथियों, आज पूरे देश के भीतर जो यूजीसी की गाइडलाइन है उनको लागू करने की मांग पर और कैंपसों में जो जाति भेदभाव है उसकी समाप्ति के लिए, समानता के लिए और इस नारे के साथ कि समानता हमारा अधिकार है, अत्याचार किसी का अधिकार नहीं है, इसको लेकर के पूरे देश के भीतर छात्र, नौजवान, तमाम संगठन कैंपसों में जो जाति भेदभाव है और उस जाति भेदभाव के चलते हर साल सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्रों को मौत का वरण करना पड़ रहा है, सांस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। इसके खिलाफ जो एक आक्रोश है उसके तहत हम लोग भी यहाँ पर तमाम संगठन इस बात को लेकर के, इस बात की मांग को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सरकार ने लचर रुख अपनाते हुए पहले यूजीसी गाइडलाइन को लागू किया, आज जब हम लोग इन यूजीसी गाइडलाइंस का समर्थन कर रहे हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि ये गाइडलाइंस यूजीसी ने अपने आप नहीं बनाई। इन गाइडलाइंस को बनने के लिए, बनाए जाने के लिए
इनको सशक्त करने के लिए रोहित वेमुला को संस्थान के भीतर मरना पड़ा, पायल तडवी को मरना पड़ा और उनकी मौत से जो देश भर में जो है जाति भेदभाव के खिलाफ जो असंतोष पैदा हुआ, उसी सब में उनकी माताएं न्यायिक दरवाजे तक पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही ये यूजीसी गाइडलाइंस बनी है। अब सवाल ये है कि इन गाइडलाइंस को बनाने के लिए पहले संस्थानों के अंदर छात्रों की संस्थानिक हत्याएं होती हैं और आज संस्थानों के अंदर उन जाति भेदभावों को मानने से इनकार किया जा रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में अभी जो है जो सरकारी आंकड़े आए हैं और 2019 से लेकर 2024 के बीच में, तो वो बताते हैं कि संस्थानों के भीतर जातीय भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, पहला बिंदु तो हमारा ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी चलती है, पर कुछ लोग इस देश में आज भी प्रजातंत्र को लागू कर देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में हमारे अधिकार दिए और इस समानता का अधिकार उन अधिकारों में से एक है। साथियों, ये जो आज एक बड़ा तबका यूजीसी का विरोध कर रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो कई वर्षों से शोषित वर्ग है, अगर उसको समान अधिकार मिल रहा है, अगर उसको एक धागे में पिरोने की कोशिश करी जा रही है, तो इस चीज़ का विरोध क्यों? इसीलिए आज हम यहाँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यूजीसी के समर्थन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार भी यूजीसी का पक्ष रखे। जय भीम, जय भारत। समर्थन करने के लिए हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्र हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि यूजीसी एक्ट क्या है। क्या यूजीसी एक्ट मोदी सरकार लेके आई है? यूजीसी एक्ट मोदी सरकार नहीं लेके आई है। यूजीसी एक्ट पहले से ही था। और जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आज इस बुद्ध पार्क से हम लोग केंद्र सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की लापरवाही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी करने में दिखाई और जिसके चलते यूजीसी की इक्वलिटी गाइडलाइंस को स्टे कर दिया गया, वो बड़ा शर्मनाक है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इससे सरकार का दोहरा चरित्र साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने जो बनाया था उसको जो है लागू किया था, उसमें स्टे हो गया, उसको स्थगन कर दिया गया है। यानी कि जो समानता का अधिकार है, जो लैंगिक, जाति और आर्थिक आधार पर जो असमानता शिक्षण संस्थानों यूजीसी के अंदर में भी जो उनके अधीन है वहाँ पर हो रहा है, उससे कई लोगों ने जो है उसमें अपना जो है बलिदान का हत्याएँ हुई हैं। इसके न हो उसके लिए ये चीज़ बनाई गई थी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा ने जो जब उसका स्टे हो रहा था तो उसका जो अपना जो पक्ष जो है जिसके तहत वो बनाया गया था यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में, जो अभी 13 जनवरी 2026 को जारी हुई थी, तो उसके बाद जो है कुछ सरकारी कर्मचारियों ने देखा गया कि उन्होंने इस्तीफा वगैरह दिया। इसके बाद ये मामला समाज के प्रकाश में आया और जो है इस पर विरोध होना शुरू हुआ। ख़ासतौर पर जो समर्ण ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं और जिनकी सोच के लोग हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जाहिर तौर पर ऐसे लोग आज सरकार के संरक्षण में हैं और ऐसे भाजपा की सोच है, तो उनकी उस तरीके के संगठन और व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया। एबीवीपी ने इसका समर्थन इसका विरोध किया। उसके जवाब में फिर जो है जगह जगह इस पर चर्चाएं और बहसें होनी शुरू हुई और इसके समर्थन में भी प्रदर्शन होने शुरू हुए। इसकी कहानी ये है कि कॉलेज संस्थानों के भीतर हर तरह के जाति, धार्मिक, लैंगिक भेदभाव ना हो, इसके लिए पहले से भी नियमावली बनी थी। लेकिन जब 2016 में और 2019 में रोहित वेमुला और पायल तडवी की संस्थानिक हत्याओं का मामला उजागर हुआ और उसको लेकर देश भर में छात्रों का असंतोष हुआ, तो तब जो है
सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी माताएं पहुंची तो जिससे ये गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए। निश्चित तौर पर हमारे समाज में जातिगत, धार्मिक, जाति, लैंगिक हर किस्म का भेदभाव मौजूद है। वो ओबीसी के साथ, SC ST के साथ में है, वो EWS के साथ में, वो महिलाओं के साथ में है। तो ऐसे में ऐसे सख्त नियमों की ज़रूरत है जिसमें कम से कम हमारे संस्थानों में ऐसा ना हो। और ये ज़रूरी है कि इसके प्रतिनिधि, इसको डील करने वाले जो लोग हैं वो जातीय मानसिकता से ग्रस्त लोग ना हों, वो किसी भी तरीके से श्रेष्ठता बोध के दम से दबे हुए लोग ना हों। और ये इसके लिए ये कोशिश की जा सकती है कि उसमें जो है उत्पीड़ित हिस्सों के प्रतिनिधियों को, चाहे अल्पसंख्यक हों, SC ST हों या महिला हों, जिनको कि उन संस्थाओं के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिसमें सरकार की कमज़ोर पैरवी की वजह से अभी तक ये गाइडलाइन लागू नहीं हो पाई है, इन पर स्टे लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जो देश भर में इसको लेकर के संस्थानों में छात्रों के बीच में चर्चा विमर्श चल रहा है, तो इससे कोई सकारात्मक दिशा में ये गाइडलाइंस लागू हो पाएंगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। तो साथियों, अभी आप लोगों ने सुना चंदन सिंह मेहता, जो कि परिवर्तनकामी छात्र संगठन से है। तो गाइस, जब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गए और मैं भी आ गया हूँ, तो चलता हूँ कमरे को, तो मिलता हूँ अभी आप लोगों से। बाकी गाइस, ये है हल्द्वानी का पार्क, देख सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर वो जहाज़ है, वहाँ पर उतनी साफ़ सफाई दिख रही होगी। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, सब कचरा है यहाँ पर गाइस। ये दारू की बोतलें, ये माल्टा, अंदर से दिखाता हूँ गाइस। ये यहाँ पर भी ये माल्टा माल्टा माल्टा, ये सभी गाइस माल्टा ही माल्टा पड़े हैं यहाँ पर। ये है पार्कों की कंडीशन गाइस हल्द्वानी में। पार्क थोड़ी है, कबाड़ खाना बना रखा है गाइस, पूरा फेंक फेंक करके यहाँ पर। तो बाकी गाइस, कमरे में पहुँचने वाला हूँ। अब जाता हूँ, शॉर्ट जो बनाया है मैंने शॉर्ट क्लिप, उसको एडिट करता हूँ, तो चलते हैं। तो गाइस, कमरे में पहुँच गया हूँ मैं। ऐसे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है मेरे को पहले मिनी व्लॉग के लिए, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है यार। तो गाइस, अब मैं उठ गया हूँ और मस्त हाथ मुँह भी धो लिया है अभी। तो अभी लाया हूँ अपने लिए अंडे, 3 अंडे, क्योंकि गाइस आजकल अंडे बड़े सस्ते हो रहे हैं, 6 रुपये के। कुछ दिन पहले 8-9 रुपये का एक अंडा दे रहे थे, तो आजकल सस्ते हुए हैं। लक्की है नहीं कमरे में, तो सब्जी तो क्या बनाऊँ, फटाफट से अंडे की भुजिया बनाऊँगा। तो गाइस, फाइनली मैंने खाना पीना भी बना लिया है। ये है गाइस अंडे की भुजिया, और यहाँ पर है रोटी और पराठे। 4 रोटी बनाई है गाइस मैंने, 4 पराठे। ये तो गाइस, बाकी फटाफट से खाना खाता हूँ, फिर ब्लॉग एडिट करूँगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइस कल को ड्यूटी वाले ब्लॉग में।